अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं MTS 601 ऑपरेशनल रिसर्च का लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22 में हम कवर करेंगे सिंप्लेक्स मेथड को। सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है मैक्सिमाइज z इज़ इक्वल टू 3x + 5 y सब्जेक्ट टू x इज़ लेस दैन इक्वल टू 40, y इज़ लेस दैन इक्वल टू 30, x + y इज़ लेस दैन इक्वल टू 60। ये जो सिंबल्स होती हैं ना साइन, इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो कि दो मेथड्स होते हैं आपके, और इनमें ये वाला जो साइन है ना, इनको यूज़ करते हुए हमने आगे नेक्स्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो आपका टोटली मेथड रॉन्ग हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका, उसमें आपने इसको, ये जो आपके पास मैक्सिमाइज इस वैल्यू को करना है, इसमें आपने स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करवाना है। स्लैक वेरिएबल्स कैसे ऐड करवाने होते हैं? सबसे पहले आपने देखना है, आपने इसको लिखना है। इसमें देखें लेस देन इक्वल टू का साइन है। जब भी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तो आपने एक स्लैक वेरिएबल ऐड करवाना होता है। स्लैक वेरिएबल्स एस को कहते हैं, और जब मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करवाना होता है तो हम S1 पे सेकंड में ऐड करवाना है, तो S2 पे थर्ड में अगर ऐड करवाना है तो S3 हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे है x इज़ लेस देन इक्वल टू 40, मीन्स कि हम यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल ऐड करवाएंगे x + S1, और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये इक्वालिटी के साइन में चेंज हो जाएगा, x + S1 इज़ इक्वल टू 40। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है आपके पास y इज़ लेस देन इक्वल टू 30। इसमें भी आपके पास ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर भी हम एक स्लैक वेरिएबल ऐड करवाएंगे, y + S2 इज़ इक्वल टू 30। फिर उसके बाद है x + y लेस देन इक्वल टू 60। यहाँ पर भी ये लेस देन का साइन है, तो हम यहाँ पर भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड करवाएंगे, x + y + S3 इज़ इक्वल टू 60। ये जो इनइक्वालिटी के साइन है यहाँ से चेंज हो जाएंगे। अब आपने ये मैक्सिमाइज वाली इक्वेशन लिखनी है। ये हम कैसे राइट करते हैं? इसमें सबसे पहले तो आपने यही जो होता है उसको लिख लेना होता है, 3x + 5y। उसके बाद ये जो स्लैक वेरिएबल्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इनकी कॉस्ट हमेशा ज़ीरो होती है। तो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, इनकी जो स्लैक कॉस्ट होगी ना, मीन्स कि आपने S1 S2 S3 के साथ जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो इस कॉस्ट आपने ज़ीरो लिखनी है। उसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं, जो सेकंड मेथड होता है, उसमें एक a वेरिएबल आता है, उसकी कॉस्ट हमारे पास -m होती है। बट ये जो केस है ना सिंप्लेक्स मेथड के केस में यहाँ पर आपने इनकी कॉस्ट ज़ीरो ही लिखनी है, और बाकी मेथड में भी इनकी S1 S2 S3 स्लैक वेरिएबल्स की कॉस्ट हमेशा ज़ीरो होती है। ये आपके MCQs में भी आ सकता है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे x y को ज़ीरो कर दें, वो कह रहे हैं अगर हम x और y की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो यहाँ पर S1 की वैल्यू 40 आ जाएगी, S2 की वैल्यू 30 आ जाएगी, और S3 की वैल्यू 60 आ जाएगी, अगर हम x और y की जगह ज़ीरो पुट कर दें। इतना स्टेप करने के बाद ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इनमें यही स्टेप रिपीट होंगे। अब आपने इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आपने वेरिएबल्स लिखने होते हैं। वेरिएबल्स में आपके पास है x y S1 S2 एंड S3। ये आपके पास 5 वेरिएबल्स है यहाँ पे। तो 5 वेरिएबल्स की ये जो इक्वेशंस हमने 3 बनाई हैं, इन्हीं को हमने यहाँ पे राइट करना है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो x की वैल्यू है और S1 की वैल्यू है, तो x और S1 के नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी जो 3 वेरिएबल्स हैं इनके नीचे 0। सेकेंड इक्वेशन में आए तो y और S2 है, तो यहाँ पर हम y और S2 की जगह 1 लिखेंगे और बाकी सबकी जगह 0। थर्ड में अगर आप देखें x y और S3 की जगह हम 1 1 लिखेंगे, बाकी इन दोनों की जगह 0। अब ये आपके बन गई इसकी मैट्रिक फॉर्म। अब यहाँ पे आपने लिखने हैं सारे वेरिएबल्स x y S1 S2 S3, और यहाँ पर आपने जो राइट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं 40 30 60, ये वैल्यूज़ आपने लिखनी है। ये नेक्स्ट आपके 10 to 12 जो लेक्चर्स हैं ना आपके MTS 601 के, यहाँ तक उनका सेम मेथड है, बल्कि ये भी जो मेथड है नेक्स्ट आने वाले 10 to 12 लेक्चर्स में यही मेथड यूज़ हो रहा है। सेम यही स्टेप्स रिपीट होंगे, एक दो चीज़ें चेंज होगी बट स्टेप्स यही वाले रिपीट होंगे। इसी तरह आपने मैट्रिक फॉर्म बनानी होती है, इस तरह आपने x और y की जगह 0 पुट करना होता है, इस तरह आपने स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करवाना है, और ऐड हमेशा तब करवाना है जब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन हो। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो तो मेथड चेंज हो जाता है थोड़ा सा। वहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करवाने के साथ एक और काम भी करते हैं, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब आपने नीचे क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने का ये तरीका अगर आपको यहाँ समझ आ गया तो नेक्स्ट आने वाले 10 to 12 लेक्चर्स में आप इजीली कर लेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ अपने CJ लिखने होती है। CJ मीन्स कॉस्ट आपके पास है 35000, तो ये आपने लिख लेना है 35000। अब दरमियान में आपने क्या लिखना है, यही वाला जो मैट्रिक फॉर्म आपने बनाई है, यही वाली मैट्रिक फॉर्म उठा के आपने यहाँ लिखनी है। ऊपर लिखेंगे x y S1 S2 S3, और यहाँ पे इनके नीचे जो वैल्यूज़ थी ये सारी वैल्यूज़ हमने ऐसे लिख लेनी है। अब यहाँ पे आपने ये 3 बॉक्सेस बनाने हैं। फर्स्ट बॉक्स में आपने लिखना है CB, फिर आपने लिखना है B, और फिर आपने लिखना है XB। CB कहते हैं कॉस्ट को। अब यहाँ पर ये जो CB है, CB का मतलब होता है कॉस्ट।
कोस्ट मीन्स कि आपने ना सबसे पहले आपने ये बी लिखना होता है। बी ये होता है कि आपके पास यहाँ पे आपने कौन कौन से जो वेरिएबल्स हैं वो खुद से इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो यहाँ पर हमने S1 S2 और S3 को हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आपने ये तीनों यहाँ पे लिख लेने हैं, S1 S2 S3। फिर आपने देखना है जब आपने x और y की जगह 0 पुट किया था तो यहाँ पे आपके पास S1 S2 S3 की जगह कौन सी वैल्यूज़ आई थी, 40 30 60 ये वैल्यूज़ आई थी। तो यहाँ पे हमने वो तीनों वैल्यूज़ लिख दी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये 0 0 हमने ये लिखना होता है कि जो हमने S1 S2 S3 लिखा है इनकी कॉस्ट क्या है। S1 की 0 है, S2 की भी 0 है, S3 की भी 0 है। ये करने के बाद, इतना सा काम करने के बाद सबसे पहले आपने ये नीचे ये टेबल लिख लिया, जो आपने मैट्रिक फॉर्म बनाई थी वो मैट्रिक फॉर्म लिखी। CJ में ऊपर आपने ये Z को देखते हुए जो यहाँ पे होती हैं ना वेरिएबल्स, हमने वो लिखे हैं। और यहाँ पे आपने CB B और XB में सबसे पहले आपने कॉस्ट B लिखा है। B की वैल्यूज़ वो होती हैं जो आप खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो आपने लिखी। फिर उनकी यहाँ पे ऊपर क्या वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ आपने यहाँ लिखनी होती हैं। और इनकी वैल्यूज़ जब आपने x और y की जगह 0 पुट किया था तब की आई थी, आपने वो वैल्यूज़ लिखी हैं। अब ये सारा जो टेबल है ना, ये नेक्स्ट आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें यही टेबल हमने बनाना है और सेम इसी तरह बनाना जैसे मैं बता रही हूँ। अब हमने खुद से ये वाली वैल्यूज़ निकालनी होती हैं और ये वाली वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। ये वाली वैल्यूज़ निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें होता है कि आपने ZJ माइनस CJ निकालना होता है। ZJ माइनस CJ कैसे निकालते हैं, इसमें आपने Z1 माइनस C1, Z2 माइनस C2, ये वैल्यू है Z1 माइनस C1 की। ये आंसर आया है Z2 माइनस C2, फिर Z3 माइनस C3, Z4 माइनस C4, Z5 माइनस C5। मतलब आपने 5 तक वैल्यूज़ निकालनी है। और ये कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला होता है जो ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालने का। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, CB XJ माइनस CJ। ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, Z1 माइनस C1, मतलब I और J की जगह आपने 1 पुट करना है। तो यहाँ पे CB ऐसे ही रहेगा, X1। अब देखें ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पास वैल्यू होती है ना, ये C1 की है, ये C2 की वैल्यू है, ये C3 की वैल्यू है, ये C4 की वैल्यू है, ये C5 की, ये CJ है ना, तो C1 C2 C3 C4 C5। अब देखें आपने CBX कैसे निकालना होता है। CBX जब Z1 माइनस C1 निकालना है ना, तो इसका मतलब है आपने CB को मल्टीप्लाई करना है X के साथ। फिर जब आप Z2 माइनस C2 निकालेंगे उसमें आप CB को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। फिर जब Z3 माइनस C3 निकालेंगे तब आपने CB को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। जब आप Z4 माइनस C4 निकालेंगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। Z5 माइनस C5 में मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ। और इनको साथ, ये जो माइनस CJ का मतलब है, जब आप C1 निकालेंगे तो आप इसको इससे माइनस करेंगे, फिर C2 में आप इसके साथ माइनस करेंगे, C3 में इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो ये ऐसे करके आपने वैल्यूज़ निकालनी है। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ यहाँ मैंने निकाली हैं। तो CBXJ माइनस C1 की जगह आप क्या लिख देंगे, 3। और उसके बाद है CBX का मतलब है आप Z1 माइनस C1 निकालने लगे हैं तो आपने ये जो वैल्यूज़ हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसमें -3 करेंगे, सारी 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे -3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने निकालना है Z2 माइनस C2। Z2 माइनस C2 के केस में आपने CB को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, Y के साथ। तो ये 0 0 0, इसको 0 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। और इसमें माइनस C2 जो है इसको आपने यहाँ पे क्या लिखना है, -5। फिर -0 -0 -0, इस तरह आपने Z3 माइनस C3, Z4 माइनस C4। चलो Z3 माइनस C3 भी मैं निकाल देती हूँ। Z3 माइनस C3 में आपने ये जो CB है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 0 को 1 के साथ, 0 को 0 के साथ, 0 को 0 के साथ, ये तो सारी 0 हो जाएंगी। और माइनस जब आप C3 करेंगे, जहाँ पे -C3 होगा फार्मूले के लिहाज से -C3, तो C3 भी आपके पास 0 थी, सारी जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। इस तरह आप Z4 माइनस C4 निकालेंगे, Z5 माइनस C5 निकालेंगे, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ निकालने के बाद अब आपने देखना होता है कि इनमें सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। सबसे स्मॉलर वैल्यू आपने ढूंढनी है। सबसे स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे -5 है, तो जो आपके पास सबसे स्मॉलर वैल्यू होता है आपने वहाँ पे एरो लगा देना होता है। जो स्मॉलर वैल्यू वाला कॉलम होता है, ये -5 किसका आंसर था, Y का, तो आपने उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो है ना, यहाँ पे रेशो आप बनाते हैं XB की आप की, इसको हम नेम देते हैं की कॉलम का। जिसका हम सिलेक्ट करते हैं उसका हम क्या नेम देते हैं, की कॉलम का। तो की कॉलम को आपने डिवाइड करना होता है XB को हमेशा की कॉलम के साथ। जो भी यहाँ पे की कॉलम बनते हैं ना, आप XB को उसके साथ डिवाइड करवाते हैं। XB 40 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी, 30 डिवाइडेड बाई 1 30, 60 डिवाइडेड बाई 1 60। ये आ जाएंगी वैल्यूज़। सबसे पहले क्या ढूंढना है आपने, स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू करने के बाद आपने की कॉलम बनाना है। की कॉलम बनाने के बाद आपने XB को उसके साथ डिवाइड करके यहाँ लिख देना है। अब ये भी आपने कर दिया। अब इसके बाद आपने
ढूंढना इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू आपके पास 30 वाली है। अब इसके ऊपर एरो लगा के इसको आप सिलेक्ट कर लें, ये आपके पास की रो है। जो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू आती है वो आपके पास की कॉलम होता है, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू आती है वो आपके पास की रो होती है। अब आपने क्या करना होता है, ठीक है, जो आपके पास की रो में यहाँ वेरिएबल होते हैं ना, ये यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब यहाँ से ये S2 निकल गया, और यहाँ पे इसकी जगह हमेशा लेता है की कॉलम का वेरिएबल y। अब y यहाँ पे आएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये सारा टेबल बनाने का एक ऐसा ही तरीका है। इसको आपने बनाने की इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, कैसे हम CB B XB वगैरह ये सब लिखते हैं। लिखने के बाद आपने ZJ माइनस CJ निकालना है। तो इसमें पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको उसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके साथ आपने इन वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है। आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनमें आपने सबसे स्मॉलर वैल्यू को ढूंढ के उसको की कॉलम का नेम देना है। जो की कॉलम आपके पास बनेगा उसको आपने XB के साथ डिवाइड करवा के यहाँ रेशो बनानी होती है। जो उसमें स्मॉलर वैल्यू बनती है वो आपके पास की रो होती है। की रो वाला वेरिएबल लिविंग वेरिएबल होता है, और जो की कॉलम वाला वेरिएबल होता है वो इंटरिंग वेरिएबल होता है, जो इसकी जगह लेता है। अब देखें एक और स्टेप है, आपने S2 को आप किससे रिप्लेस करवाएंगे, y के साथ, क्योंकि ये आपका है इंटरिंग और ये है आपका लिविंग वेरिएबल। तो ये तो यहाँ से गया। S2 को आप रिप्लेस करवाने लगे हैं किसके साथ, y के साथ। S2 को रिप्लेस करवाने लगे हैं y के साथ। तो यहाँ पे देखें अब आपने y और S2 की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। y में है 0 1 1 और S2 में है 0 1 0। आपने जो y की यहाँ वैल्यूज़ है ना, जब आपने नेक्स्ट टेबल बनाना है, अच्छा ये ना हम तब तक टेबल बनाते रहेंगे जब तक ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ना आ जाए। जब ये आपकी ये जो ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाती हैं ना, मतलब ग्रेटर दैन 0 आ जाती हैं, तब वहाँ पर सोल्यूशन एंड हो जाता है। तो इसको हम तब तक करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखें आप y को यहाँ लिखने लगे हैं, S2 को यहाँ से निकालने लगे हैं। तो y2 की वैल्यूज़ को आपने S2 की वैल्यू बनाना है। फर्स्ट तो सेम है दोनों की, फिर सेकंड भी सेम है। थर्ड में अगर आप देखें ना, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, इसको हमने 0 बनाना है। इसको 0 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, मतलब R3 में से अगर हम R2 को माइनस कर देना तो यहाँ पे 0 बन सकता है। तो हम जब सेकंड टेबल बनाएंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, R3 में से R2 माइनस करेंगे ताकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम हो जाए। फिर उस पर हम ये सारा मेथड अप्लाई कर देंगे। देखें ये हमने निकाला। अब हमने जो नेक्स्ट टेबल बनाया है ना, इसमें ये पहली दो लाइंस तो सेम है, बट थर्ड लाइन में हमने क्या किया है, R3 माइनस R2। ये हमारे पास R3 था, ये हमारे पास R2 था। R3 में से R2 को माइनस किया तो हमारे पास ये आया R3 माइनस R2 का आंसर। तो हमने ये R3 में वो आंसर लिखा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स में कुछ भी नहीं है सिवाय ये बात है कि जब तक आपके पास ZJ और CJ की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल, मतलब पॉजिटिव नहीं आ जाती ना, तब तक आपने इसको करते जाना है। आपने उसी तरह की कॉलम सेलेक्ट करते रहना है, की रो सेलेक्ट करते रहना है, इंटरिंग और वो लिविंग वेरिएबल का काम करते रहना है। अब हम फिर से यही काम करेंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे S2 की जगह y लिखेंगे, ठीक है। S2 यहाँ से चला जाएगा। y की कॉस्ट 5 थी तो यहाँ पर भी हम 5 कर देंगे, मतलब यहाँ पर 5 y आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को सेम करने के लिए हम R3 माइनस R2 करेंगे। अच्छा इतना लेंथ है, आपके पेपर में कभी भी नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट इटरेशन तक का बोलेंगे, या मैट्रिक फॉर्म बनाने का बोल देंगे, या स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने का बोल देंगे, बट इससे ज़्यादा नहीं आएगा कि आप सेकेंड और थर्ड इटरेशन तक भी जाएँ, ठीक है। अब ये आपने टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद उसी तरह आपने फिर से ZJ माइनस CJ की वैल्यूज़ निकालनी है। ZJ माइनस CJ में उसी तरह आपने जब Z1 माइनस C1 निकालना है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और इनमें से माइनस करते जाना है 3 को 5 को 0 0 0। जब आप ये वाला काम करेंगे ना तो आपके पास कुछ ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ये मैंने कुछ की भी हैं। सब फिर CB को X के साथ मल्टीप्लाई, फिर C1 को माइनस, फिर इस तरह Y के साथ मल्टीप्लाई, फिर C2 को माइनस, फिर उसको S1 के साथ मल्टीप्लाई करके C3 के साथ माइनस। ये जब आप करेंगे ना तो आपके पास कुछ ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये वाली वैल्यूज़ आने के बाद अब आपने फिर से इनमें से ढूंढना है कि सबसे जो आपके पास स्मॉलर वैल्यू है वो कौन सी है। सबसे स्मॉलर वैल्यू आपके पास है -3। इन तीनों में अगर आप देखें तो -3 वाला जो कॉलम होगा वो की कॉलम होगा। अब की कॉलम को हम क्या करते हैं, XB के साथ डिवाइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे XB किसके साथ डिवाइड होगा, X के साथ। 40 को 1 के साथ डिवाइड किया 40, 30 को 0 के साथ डिवाइड किया इन्फिनिटी, 30 को 1 के साथ डिवाइड किया 30। अब इन तीनों में सबसे स्मॉलर वैल्यू है 30, तो हम यहाँ पे इसी को सिलेक्ट कर लेंगे एज अ की रो। अब ये आपके पास की कॉलम है और ये आपके पास की रो है। तो अब मैंने आपको बताया था जो आप क्या करते हैं, जो ये वाला x होता है ना, जो कि कॉलम वाला वेरिएबल होता है, वो इसकी जगह लेगा। अब ये जो की रो में S3 है ये यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो x है यहाँ पे ये इसकी जगह ले लेगा। यहाँ पे अब x आ जाएगा और यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि इसकी x की कॉस्ट 3 है। तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आप x को किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, x को y यहाँ पे S3 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने S3 को देखना है। यहाँ पे x में है 1 0 1,
और यहाँ पे है 0 0 1, ये भी सेम है 0 0, ये भी सेम है 1 and 1। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 0 हो जाए। यहाँ पे देखें यहाँ 1 है, मतलब कि ये R1 को अगर हम R3 के साथ माइनस कर देना तो यहाँ पर फिर आपके पास क्या आ सकता है 0, जो कि हमें ये लाना है। बाकी सबको नहीं देखना, आपने सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है। और जो वैल्यूज़ इसकी है ना, जिसके साथ आप चेंज कर रहे हैं, मतलब एक्स को आप किसके साथ चेंज कर रहे हैं, S3 के साथ, तो इनकी वैल्यू को सेम करना है पहले, थर्ड नेक्स्ट इटरेशन पर जाने से पहले। तो यहाँ पे 0 0 1 करने के लिए हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, R1 को R3 के साथ। R1 को R3 के साथ माइनस करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज़ लिखी हैं, उसके बाद आपने नीचे वाली जो R2 R3 ये वैसे ही रहेंगी। यहाँ पे सिर्फ S3 की जगह आपने X लिख देना है, जो कि कॉलम का था, और उसकी कॉस्ट 3 थी, वो हमने लिख दी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, उसी तरह आपने फिर से ZJ माइनस CJ निकालना है। उस तरह आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इनको माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, ये वाले आंसर आएंगे। ये आप चेक करके देख सकते हैं, ना हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो ये मैं एक एक करके आपको अगेन समझा दूंगी। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। जब वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएं, वहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है वो डन हो जाता है। जब आपके पास ये वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाती हैं, तब आपने यहाँ पे देखना होता है कि एक्स की वैल्यू क्या बनी है आपके पास, और वाई की। एक्स की वैल्यू 30 बनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू 5 बनी है, और वाई की 5 बनी है, और एक्स की 3 बनी है। तो जो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना, ये z की वैल्यू 3x + 5 है, आपने वो लिखना होता है। x की वैल्यू जो आपके पास आई है 3, y की जो वैल्यू है ये 5, वो यहाँ पे पुट कर दें, ये 34 आपका क्या है, आंसर है। तो ये आपको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, स्लैक वेरिएबल्स को प्लस करवाना है इन सभी क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का। फिर आपने यहाँ पे उनकी कॉस्ट 0 0 लिखनी है। फिर आपने मैट्रिक फॉर्म, ये जितने भी क्वेश्चन हमने नेक्स्ट करने हैं ना, सबका यही मेथड है। ठीक है, फिर आपने इस तरह टेबल बनाना है, ऊपर ये कॉस्ट लिखनी है, नीचे टेबल बनाना है, यहाँ पे CB BX भी लिखना है। B में आप ये S1 S2 S3 लिखेंगे, CB में उनकी कॉस्ट 0 0 0 वो लिखेंगे, XB में ये 30 40 30 60 ये लिखेंगे। फिर इनको आपने डिवाइड किसके साथ करवाना होता है, जो आपके पास की कॉलम बनता है। की XB को डिवाइड किसके साथ करवाते हैं, जो आपके पास की कॉलम बनता है। फिर यहाँ पे जब ZJ माइनस CJ की जब से स्मॉलर वैल्यू होती है, वो आपके पास की कॉलम होता है। और जो यहाँ पे फिर जब आप डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलर आंसर आता है, वो आपके पास की रो होता है। फिर जो की कॉलम वाला वेरिएबल होता है, वो की रो वाले वेरिएबल के साथ क्या होता है, इंटरचेंज। की रो वाला वेरिएबल निकल जाता है, की कॉलम वाला वेरिएबल आ जाता है, और जो इसकी कॉस्ट होती है वो भी साथ यहाँ पे आ जाती है। फिर आपने एक और चीज़ करनी होती है कि आप जिसके साथ चेंज कर रहे हैं, आपने उनकी वैल्यूज़ को सेम करना है। वाई की वैल्यू ये थी, और हम इसको चेंज कर रहे हैं S2 के साथ। S2 की ये वाली वैल्यूज़ थी, पहली दो तो सेम थी, बट थर्ड सेम नहीं थी। थर्ड में हमें यहाँ पे 0 लाना था, तो अगर आप इन दोनों रोज़ को आपस में माइनस कर दें, तो यहाँ पे 0 आ सकता था। तो इन सब को आपने यहाँ पर 1 - 0, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 -1 1 - 0 1। ठीक है, तो इनको माइनस करके सारी वैल्यूज़ चेंज करेंगे, और फिर आप सेकंड इटरेशन करेंगे। उस तरह आप ZJ माइनस CJ निकालेंगे, सबसे स्मॉलर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, की कॉलम बनाएंगे। फिर की कॉलम बनाने के बाद आप उसको XB को X से डिवाइड करवा के सबसे स्मॉलर वैल्यू को की रो बनाएंगे, और फिर आप उस तरह S3 को निकाल देंगे। X यहाँ पे आ जाएगा, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो आपने यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी लिखनी है, और ये भी देखना है कि S3 और X जो आपने मतलब लिविंग और इंटरिंग वेरिएबल है, क्या उनकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जो था 1 था, यहाँ पे 0 था। इनको करने के लिए आप इन दोनों को अगर माइनस कर देना, R1 और R3 को, तो इनके सारे आप वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ सकता है। तो वो स्टेप हम करेंगे। जब वो स्टेप हमने किया, तो कुछ ये वाला टेबल बना। अब इस टेबल में जब हमने ZJ माइनस CJ की वैल्यूज़ निकाली, तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं। पॉजिटिव आ जाए, सोल्यूशन डन हो जाता है। फिर यहाँ पे आपने X और Y की वैल्यू देखनी होती हैं। जो ये यहाँ पे ये वैल्यूज़ डन मतलब वैल्यूज़ आती हैं, उनको आप किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर होता है। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो जहाँ से समझ नहीं आई वहाँ से आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सारा अगेन समझा दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।